कैसा बना? सच सच बता, अच्छा बना है? हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो आज है संडे और संडे का हमारा है स्पेशल नाश्ता यप्पी नूडल्स। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ टेस्टी टेस्टी नाश्ता करने के लिए। ये ना काफ़ी टेस्टी होता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? देख रहे चिढ़ा रहे। तो आज है संडे और सारे पति लोग हमारे आज के दिन संडे मना रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं काम। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं सुबह सुबह बनाई थी चाउमीन नहीं मतलब नूडल्स था, यप्पी नूडल्स था, तो वो बनाकर मैं बच्चों को नाश्ता दे दी हूँ। और आज अभी बनाने जा रही थी मैं छोले भटूरे। तो छोले मैं जा रही हूँ बॉईल करने को रखने के लिए और मैं नहा कर आ गई हूँ और अभी मैं नाश्ता की नहीं हूँ, जाऊँगी अभी नाश्ता करूँगी। क्योंकि बच्चे ना कल से तो मैं हमारे घर में कढ़ाई वगैरह नहीं चढ़ती है। एक सेकेंड, हाथ दर्द करने लगा। कल से मेरे घर में कढ़ाई नहीं चढ़ेगी, यानी कि कुछ भी तला चीज़ नहीं बनेगा, है ना। तो इसीलिए आज संडे है, कल से नवरात्रि स्टार्ट है, तो आज ही मैं बना देती हूँ। क्योंकि कल से तो चढ़ेगी नहीं, ऐसे तो 9 दिन नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे यहाँ का नियम है कि अष्टमी जिस दिन रहता है ना, उस दिन चावल नहीं बनता है, सिर्फ पूरी ही बनता है। तो इसीलिए 8वें दिन मुझे चढ़ाना पड़ता है। तो खैर चलिए जल्दी से बना लेते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो रही है। तो पहले दे देते हैं छोले को, मैं चढ़ा लेती हूँ बॉईल होने के लिए। तो इसमें देखिए चपत्ती का पानी बॉईल कर ली हूँ। चलिए पहले आप लोग को मैं बैठा देती हूँ, उसके बाद फिर करती हूँ। तो फ्रेंड अभी मैं डाल रही थी छोले में चायपत्ती का पानी, जिससे कि ये थोड़ा सा ब्लैक हो जाए तो अच्छा लगता है देखने में भी और प्लस खाने में भी। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी चना मसाला, उसके बाद कुछ खड़े गरे मसाले डाल दूँगी। क्योंकि क्या होता है ना कि अभी डाल देने से क्या होता है कि इसे मैं फिर तुरंत निकाल लूँगी, और तेल में डालते समय क्या होता है कि नहीं निकाल पाते हैं, याद नहीं रहता, फिर वो जब मुंह में लगता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, सारा स्वाद ख़राब कर देता है। तो इसीलिए अभी डालकर फिर मैं निकाल लूँगी और इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर मैं इसे रख दूँगी गैस के ऊपर। तो चलिए चढ़ा दिए हैं, अब चलते हैं हम लोग भटूरा बनाने के, भटूरे के लिए आटा सानने के लिए, है ना। तो चलिए, बड़ा मज़ा आता है, दुर्गा पूजा आता है ना तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। अभी से लेकर के छठ पूजा तक ना बहुत अच्छा लगता है। मौसम भी बहुत अच्छा किया हुआ है, एकदम मस्त लग रहा है। देखिए गाना मेरे घर में संडे के दिन आपको फुल साउंड में एकदम गाना मिलेगा, एकदम कुमार सानू का मस्त। अभी तो अन्नान स्वामी का गाना सुन रहे हैं हस्बैंड, नहीं तो मतलब वो घर में रहेंगे तो गाना बजाना ही बजाना है। फुल साउंड में बजा रहे हैं तो मुझे किचन का दरवाज़ा बंद करना पड़ा। तो चलिए पहले तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो इसमें मैंने ना प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, जीरा, गोल की सब पीस कर रख दिया है। और यहाँ पर हमारे काले चने हो गए हैं बॉईल होकर। साथ ही मैं कढ़ाई में घी डाल दी हूँ, एक जो काला काला है ना तो लास्ट का घी था वही दिख रहा है। तो घी गर्म हो गया, उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दी हूँ तेज़पत्ते के बाद जो भी मैं पीसी थी ना वो डाल दी हूँ। तो ये पिसा हुआ मसाला जब भी हम डालते हैं ना तो हमारे गैस पर छींटे पड़ के ना थोड़ा सा ख़राब लगता है देखने में, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं साथी के साथ ना उसे पूछते भी जाती हूँ। जब प्याज वगैरह सब फ्राई हो गया है ना तो उसी जार में मैं सूखे वाले जो मसाले होते हैं वो ले ली हूँ, जैसे कि धनिया, हल्दी, फिर जाकर मिर्ची का पाउडर, लाल मिर्च, काश्मीरी पत्ता सब ले ली हूँ। साथ ही नमक भी लेकर अच्छे से इसे धीमी धीमी आंच में फ्राई कर लूँगी। और देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत है। जब ये फ्राई हो गया ना उसके बाद मैं डाल दी हूँ इसमें चने। तो मेरे चने हो गए हैं लगभग बनकर तैयार। थोड़ा सा एक उबाल लाऊंगी, उसके बाद फिर उतार दूँगी क्योंकि गरम मसाला तो मैं पहले ही डाल दी थी। हमारी छोले बनकर हो गई थी रेडी, और साथ ही ना मैं आटा भी लगा ली थी, लेकिन आप लोग को दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, कहीं थोड़ा सा चली गई थी सामान लेने के लिए, और उसके बाद फिर दिखा नहीं पाई। तो चलिए गर्मा गर्म भटूरे बनाते हैं क्योंकि लग गई है बच्चों की भूख। अरे गोल गोल भटूरे, वाह यार भूख लग गया देख के हमको।
क्या मस्त बनाने। तब वाह, देखा सालो। ला हमको दे दो, हम ये खा ना लेते हैं। हम खाएंगे, ये ना हम खाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हम खा लेंगे। ये मेरा हमको दे दो, हमको दे दो। यहाँ पर दोनों बाप बेटे में कंपटीशन है। अरे गरम है, गरम है। सबसे पहले मेरे फ्रेंड के लिए, आपके लिए यहाँ पर है। एक सेकेंड। मेरे फ्रेंड के लिए? हमारे YouTube फ्रेंड के लिए सबसे पहले। अच्छा, और साथ में है सलाद, चम्मच। तो आ जाइए आप लोग हमारे घर गर्मा गर्म भटूरा खाने के लिए। वाह। फोटो लीजिए। हे तुम लोग तीन का। यहाँ पर सबका खाना लग चुका है। कैसा बना? सच सच बता। अच्छा बना है? अच्छा अच्छा बना? किसका भटूरा खा भी लिया? अच्छा ठीक, दे रहे हैं। किसको दे पहले? इसको देने दो। हाँ दे देते। तो फ्रेंड अभी हो रहा था शाम का वक्त और मेरा बेटा ना दे रहा था शाम बत्ती, क्योंकि मैं बना रही थी खाना। तो खाना वगैरह बनाने के बाद ना मैं सभी को खिला ली हूँ। उसके बाद बर्तन वगैरह धोकर फिर मैं आ गई थी फ्रीज धोने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ मतलब लहसुन प्याज वाला रखा हुआ रहता है जैसे सब्जी वगैरह। तो इसीलिए मैं बोली कि सभी को खिला लूँगी, उसके बाद फिर आराम से मैं फ्रिज को अपना क्लीन कर लूँगी। और साथ ही जो डब्बे वगैरह थे ना, तो अभी कुछ दिन पहले ही मैं लेकर आई थी, तो उसमें सिर्फ कपड़े से मैं पानी भिंगाकर पोंछ दी हूँ और फ्रिज को अच्छे से धो ली हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर। जिनको जिनको भी मुझे गिफ्ट देना है ना, आप लोग तो देखे ही, मैं आप लोग के साथ अपना शॉपिंग शेयर की थी। तो सभी आधे से ज़्यादा लोग का कपड़ा चला गया था। यहाँ पर कुछ लोगों का बचा हुआ था, जैसे कि मेरी दोनों ननद, एक भगनी और मेरी मम्मी, जिनका कपड़ा बचा हुआ था, देना था हमें। तो इन लोगों को ना, खास करके तीनों लोगों को, इन लोगों के कपड़े में ना मुझे जैसे कि जो भी कपड़ा है तो सुहाग की निशानियाँ देनी थी, जैसे कि चूड़ी हुआ, सिंदूर हुआ, बिंदी हुआ, नेल पेंट हुआ और आलता भी देते हैं, लेकिन मैं आलता मंगाना भूल गई थी। तो इसी को ना अच्छे से मैं याद करके रख ले रही हूँ, क्योंकि मम्मी का आया था मेरा भतीजा, तो उसको लेकर जाना था, और सास भी आएंगी तो दीदी लोग का लेकर जाएंगी। तो ये जो होता है ना फ्रेंड, हमारा जो रीति रिवाज होता है ना, हम इंडियन लोग ही इसे करते हैं, और ये सब ना मुझे करने में बहुत अच्छा लगता है। हालांकि पहले तो नहीं करती थी, मतलब कुंवारे में मैं ये सब नहीं जानती थी, लेकिन अब कर लेती हूँ। जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं कर ही लेती हूँ। कितना काम करना पड़ता है बोलिए। शादी से पहले सब कोई टेंशन नहीं, और अभी तो चलिए अब चलते हैं आयरन करने। तो फ्रेंड इतना रात हो गया था ना, करीब अभी ना 11:30 बज रहा था, लेकिन फिर भी मेरा एक काम बचा हुआ था, आयरन करना, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट काम है। गलती मेरी ही है कि मैं रोज़ एक एक ही कर रखती हूँ। अगर मैं एक बार ही 2-3 शर्ट कर दूँ तो मैं शायद थोड़ा सा आराम मिलेगा मुझे, लेकिन अभी पता नहीं क्यों मूड नहीं होता है, तो मैं एक ही करके ही आयरन करती हूँ। तो चलिए आयरन वगैरह भी मेरा हो गया है। तो फ्रेंड अभी सारा काम काज हो गया है। इतनी रात में पूरा आज सभी को खाना वगैरह खिलाने के बाद मैं पूरा किचन क्लीन कर ली, फ्रिज को भी क्लीन कर ली हूँ। अभी उस पर कपड़ा वगैरह नहीं डाली हूँ, सुबह में डालूँगी। और नीचे फर्श वगैरह सभी को मैं धो ली हूँ, क्योंकि सुबह डिब्बे में इसलिए नहीं धोई हूँ ना कि अभी तो 1 महीना पहले ही लेकर आई थी, तो गंदा बिल्कुल नहीं हुआ है, वैसे ही है। क्योंकि हमेशा जब भी यूज़ करती हूँ तो उसे पोंछ लेती हूँ, तो वैसे ही है। और फिर पूजा ख़त्म होने के करीब 10 दिन बाद फिर से पूरे घर को पेंट करवाना है, तो इसीलिए मैं छोड़ दी, ऐसे ही पोंछ कर रख दी। लेकिन हाँ, जो लहसुन प्याज के साथ रेगुलर यूज होता है, जैसे मसालदानी वगैरह, आटा का डब्बा जिसमें मैं आटा रखती हूँ, वो सब धोकर रख दी हूँ, वो सूख रही है, कल मेरे काम आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं अब। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर आप लोग को पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।